अब जो है हम लोग भाई करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, लेकिन आपको लिमिट अब गिवन नहीं होगी भाई। रीजन जो अब आएगा उसके अंतर्गत आपने लिमिट खुद निकालनी पड़ेगी। अभी करेंगे क्वेश्चंस कुछ, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपने बीटा गामा फंक्शन के कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। तो देखिए, एक लिखा है मैंने यहाँ बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, जो कि लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 साइन और कॉस की पावरों में होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो डी थीटा तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गामा m, ये साइन और कॉस की पावर है m और n, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला होता है भाई बीटा गामा फॉर्मूला, ठीक है। उसी से आता है, प्रूफ भी कराया था वहां आप लोगों को मैंने। और गामा n प्लस 1 n गामा n होता है, ठीक है, और गामा 1 1 होता है। अभी जो क्वेश्चन आते रहेंगे बताएंगे। तो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन जरा शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है। देखिए फर्स्ट के साथ फर्स्ट आएगा ना, तो इधर देखिए 0 टू π/2 है पहला इंटीग्रेशन, इसके साथ डी थीटा बाहर कर दिया, और इसके साथ ये आएगा। अब dr मींस किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन थीटा कांस्टेंट हुआ ना अभी, तो बाहर आ गया, तो r की पावर 1 का हो जाएगा, r की पावर 2/2, और लिमिट है 0 से a cos थीटा। r के रिस्पेक्ट में तो r की लिमिट है भाई, ये जो दिख रही है। तो साइन थीटा बाहर, अपर लिमिट मींस 2 को भी बाहर कर दिया भाई, 1/2 लिख दिया है L2 को। अपर लिमिट रखूंगा तो a cos थीटा रखूंगा तो क्या आएगा बताइए, a² cos² थीटा माइनस 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा वो, और डी थीटा बाहर है। अब देखिए इससे आगे को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर रहा हूं, देखना इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये है। देखिए a कांस्टेंट हुआ ना, a² इंटू में a, तो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, a²/2 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर देखिए साइन थीटा है, और यहां पे है भाई cos² थीटा, मींस cos थीटा की पावर 2 लिखता हूं डी थीटा। अब यहाँ साइन की पावर 1 है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को करना है तो मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला बीटा गामा फंक्शन का। लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए है साइन की पावर m थीटा, cos की पावर m थीटा। m 1 है, n 2 है। चलिए अप्लाई करते हैं वाला फॉर्मूला। क्या होता है देखिए, गामा m प्लस 1/2, m इज 1, m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2, n 2 है भाई, अपॉन होता है 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक हो गया। अब देखिए a²/2 तो ये है, गामा 1 प्लस 1 2/2, गामा 1 हो जाएगा भाई, गामा 1, ठीक है। फिर गामा 3/2 हो जाएगा ये, और इधर अपॉन में है 2, तो ये है, तो 2 2 यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, 2 2 हो गया 4, अंदर है गामा 5/2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो गामा 5/2 उधर आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हो देखिए आप लोग, a की पावर 2/4 है ना। और देखिए गामा 1 1 होता है भाई, गामा 1 1 होता है, देखिए फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो आप गामा 3/2 को फिलहाल मैंने लिखा भी, तोड़ा नहीं, स्प्लिट नहीं किया इधर। इधर देखिए आप लोग, गामा 5/2 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं कुछ ऐसा, देखिए पहले 3/2 प्लस 1 लिखते हैं ना, गामा 5/2 को लिखते हैं ना 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 5/2 ही होता है। अब ये है a²/4, गामा 3/2 को स्प्लिट नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं जिससे कटेगा। अब गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखिए गामा n प्लस 1 होता है n गामा है, n अभी 3/2 है, गामा n प्लस 1 होता है n गामा n। अब देखिए गामा 3/2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 a²/6। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बीटा गामा के फॉर्मूले जब आप लोगों को आते हैं तब ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो थोड़ा सा अच्छे भी हैं, इंपोर्टेंट भी हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन x² प्लस y² dx dy। ये है भाई क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है डबल x² y² dx dy है, ठीक हो गया। अब कह रहा है ओवर द रीजन x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब क्या पहले समझिए, x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल 1 का मतलब x² प्लस y² इक्वल टू 1 ही तो है। इक्वलिटी फॉर्मूला हो तो सर्कल की इक्वेशन है भाई, x² प्लस y² इक्वल टू a² मींस 1 का स्क्वायर। तो इस सर्कल की रेडियस 1 है ना, तो देखिए अगर मैं सर्कल बनाऊं, यहाँ पे बना रखा है मैंने 1 इधर और 1 1 यहाँ होगा, तो x और y दोनों की लिमिट चाहिए ना, कैसे काम करते हैं पहले देखिए। यहाँ से x² प्लस y² इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू बताइए क्या आएगा, रूट 1 माइनस x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मींस 1 ही हुआ। तो y यहां से निकाला, ध्यान सुनना, और स्क्वायर रूट में या तो प्लस माइनस आता है, आप लोगों को पता है।
अब यहाँ लिमिट कैसे लेना है ध्यान से सीखिए आप लोग। ये हमारा इंटीग्रल था ना, और रीजन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें पता था सर्कल है। अब सर्कल बना दिया ऐसे, तो रेडियस 1 1 1 1 है चारों ओर। अब x की लिमिट अगर मैं -1 से 1 लेता हूं, देखिए x क्या है, -1 इधर गया, वहां +1 गया ओरिजिन से, तो x की, चलो x इक्वल टू लिखा, x की जो लिमिट है -1 से 1 हो गई। अब एक x क्या है, तो x की लिमिट, अब y की भी तो होनी चाहिए। y में यहां से -1 से 1 नहीं लगे, y की लिमिट y कितना है देखिए, +-√1 - x स्क्वायर, तो -√1 - x स्क्वायर इधर आ गया, तो +√1 - x स्क्वायर उधर हो गया, ठीक है। तो y की लिमिट हो जाएगी -√1 - x स्क्वायर से वो √1 + x स्क्वायर है, y की लिमिट है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप लोग, लिमिट रखना है आपको, आ जाएगा तो क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। देखिए ये इंटीग्रल था ना हमारे पास, ये सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट मींस रेडियस इज 1 1 1, तो देखिए 1 1 सब 1 होगा। अब एक x dx dy है, तो भाई फंक्शन x की लिमिट में भी जाएगा, y में भी, तो x की लिमिट ले, y की भी -1 से 1 लेता तो यहां से x से निकाल लेता, अलग अलग होता उस टाइम। अभी देखिए मैंने क्या किया, x से एक्सिस में लिया, x इक्वल टू -1 to 1, तो भाई y में तो y इक्वल टू लूंगा ना, तो यहां से y निकाल लिया, ठीक है। तो y निकला √1 - x स्क्वायर, एक बार प्लस माइनस से प्लस की ओर होती है हमेशा लिमिट। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो इंटीग्रेशन x की लिमिट है, इसलिए मैंने x इक्वल टू लिख दिया -1 to 1, और इधर देखिए बिल्कुल आसानी से, इंटीग्रेशन y की लिमिट है y इक्वल टू √1 - x स्क्वायर के साथ है √1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, पहले के साथ पहला आएगा तो dx जाएगा बाहर, dy आएगा अंदर। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं आप लोग बताइए, अब y के रिस्पेक्ट में होने वाला है अंदर, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1, चलिए y के रिस्पेक्ट में करिए, x स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आएगा, y स्क्वायर का बताइए इंटीग्रेशन y³ ध्यान रहे y की लिमिट है, y इक्वल टू है -√1 - x स्क्वायर टू √1 - x स्क्वायर, y इक्वल टू लिखा है, इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ x इक्वल टू खाली दिखाने के लिए कि हाँ लिमिट y की है। तो इंटीग्रेशन यहाँ हो गया -1 से 1 को, या x इक्वल टू -1 से 1। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर, तो ये अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट मींस √1 - x स्क्वायर जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा बताइए, √1 चलो 3 को बाहर कर लो पहले तो आप लोग, 1/3 बाहर, √1 - x स्क्वायर का क्यूब आएगा, इसका मतलब हुआ 1 - x स्क्वायर के रूट का क्यूब, मतलब 3/2 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट रखूंगा भाई ये रखूंगा तो माइनस का क्यूब -12 आएगा तो प्लस हो गया, और y मींस इसका क्यूब मींस 1 - x स्क्वायर के रूट का क्यूब, मतलब रूट का क्यूब ये होता है भाई 3/2, और बाहर है dx, ठीक है, सिंपल बात। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे कर लेते हैं, 1/3 बाहर है, लिमिट है x की -1 to 1, ध्यान रहे x की लिमिट है। अब इधर देखिए x स्क्वायर तो ये है, ठीक हो गया, इधर देखना ये सेम है x प्लस x, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, तो 2 बार है 2 इंटू हो जाएगा 1 - x स्क्वायर के अंदर कितना की पावर 3/2 dx। अब देखिए 2 भी बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा 2/3, इंटीग्रेशन लिमिट हो गई -1 से लेकर 1, और इधर है x स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब देखिए यहां पे आने के बाद भाई इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा दिक्कत का काम हो गया है। इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखिए कुछ पुट करूंगा मैं, ऐसे तो होगा नहीं, वरना इंटीग्रेशन कहां बैंक से आ रहा है ना ये। तो देखिए मैं क्या रखूंगा फायदा हो, अगर मैं x की साइन या कॉस रखता हूं, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर होगा ना कॉस स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, देखिए लेट, ध्यान सुनना आप लोग, लेट x इक्वल टू मैं रख रहा हूं भाई साइन थीटा, क्या रहा हूं x इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा तो डेरिवेटिव करिए, dx इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, ठीक है, लिमिट भी चेंज होगी। इफ x इक्वल टू -1, x जब -1 है तो कहां पे होता है भाई cos -1, एक मिनट, -1 से 1 ना, अच्छा एक चीज और यार, अगर मैं यहाँ पे साइन कॉस रखने जा रहा हूं तो भाई लिमिट में 0 से π/2 है तो तभी अच्छा होगा ना, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मुला यूज कर रहा हूं, देखिए कौन सा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को आता है 12th क्लास में, इंटीग्रेशन लिमिट -a to a fx dx, तो लिमिट हो जाती है देखिए 2/3, तो ये मैं फॉर्मुला अप्लाई कर रहा हूं, देखिए 2 बाहर आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 to a, 12th क्लास का फॉर्मुला भाई, इंटीग्रेशन -a to a fx dx, अगर f -x इक्वल टू fx आता है, देखिए इवन फंक्शन है, वैसे भी स्क्वायर है, अभी स्क्वायर ही होने वाला है, वही फंक्शन आएगा, तो लिमिट हो जाती है -a से a की जगह 0 से कितना a, fx वही रहता है 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। कौन सा फॉर्मुला यूज किया, फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन -a to a fx dx का होता है 2 बाहर, लिमिट 0 to a हो जाती है, ठीक है भाई, 2 बाहर कर रखा है। अब देखिए यहां हो गया 4/3, और साथ में मैं चलो पुट करना भी शुरू करते हैं, यहां पे क्या कंडीशन कर रहे हैं देखना, इसके बाद रखना भी शुरू करते हैं। अब देखिए इफ x इक्वल टू साइन थीटा रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना यहाँ पे टफ है, तो dx इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा
डी थीटा। अब देखिए लिमिट इफ x इक्वल टू 0, ये x की लिमिट है, x जब 0 है तो 0 आएगा, साइन थीटा 0 कहां पर होता है, 0 पे होता है। अब इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, देखिए 1 लंबा तो साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट मींस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे होता है ना 1 थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 2 4/3, लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 2, तभी मैंने -a वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखिए 0 से पाई बाय 2 हो गया, x की जगह आपने पुट करना है साइन थीटा, ये वही x या साइन थीटा, गलत नहीं लिखना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। और dx ये कितना बताइए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लेना आप लोग। dx की जगह यहाँ पे dx है, dx की जगह cos थीटा d थीटा है, dx की जगह cos थीटा d थीटा है। चलिए आगे 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा भाई, कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस क्यूब थीटा यहाँ है, ये है, तो कॉस की पावर कितना हो जाएगा बताइए, 4 थीटा डी थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे आने के बाद अब मैं सीधे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 4/3 तो ये है भाई, 0 से पाई बाय 2 है ना लिमिट है, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा, फिर बीटा गामा फंक्शन सीधे लगाते हैं। साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा क्या होता है, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा, ये होता है ना अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। गलत नहीं अप्लाई करना फॉर्मूले को, तो ठीक है ये हो गया। फिर देखिए 4/3 तो ये है भाई, 2 से कट गया ये 2/3 हो जाएगा इधर। फिर आगे बढ़ते हैं, गामा 2 + 1 3/2 हो जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा इधर, गामा 5/2 हो जाएगा भाई, अपॉन में आ गया गामा 8/4 5 6 7 8/4 मीन्स गामा 4 हो जाएगा, 8/2 है ना ये, 8/2 तो गामा 4 हो जाएगा। अब फिर आगे चलते कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए मैं यहां पे सीधे लिखने वाला हूं, गामा 5/2 को मैं क्या लिखता हूं बताओ पहले, गामा 3/2 + 1 ना लिख सकते हैं। गामा 5/2 को 3/2 + 1 और n + 1, n जब फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, n गामा n गामा n। फिर देखिए फिर आगे कर रहे हैं, 3/2 तो ये हो गया, और गामा 3/2 को क्या बोलते हैं बताइए, क्या लिखता हूं और थोड़ी इसको 1/2 + 1 यही लिखते हैं, फिर फ्रैक्शन में है फिर से, तो 3/2 तो ये है n + 1, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किए n गामा n, 3/2 हो गया 3/4, और गामा 1/2 याद होना चाहिए भाई आप लोगों को, गामा 1/2 होता है √π, गामा 1/2 होता है कितना 3/4 हो गया √π, तो यह आ गया 3√π/4, इसकी जगह आएगा भाई। अब गामा 3/2 को भी अलग से तोड़ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। गामा 3/2 को क्या लिखते हो आप लोग बताइए फ्रैक्शन में, गामा 1/2 + 1, फिर देखिए फ्रैक्शन है n + 1, ये वाला फॉर्मूला है n गामा n, और गामा 1/2 √π होता है भाई, 1/2 इंटू √π हो गया, तो ये आ गया कैलकुलेट करके 2/3 तो ये है, इसकी जगह देखिए गामा 3/2 की जगह लिख सकते हैं आप 1 या √π/2 कह सकते हो ना, यहाँ पे लिख कर रखा है देखिए आप लोग, और गामा 5/2 को कह सकते हैं ये 3√π/4 अपॉन में। अब एक चीज और, गामा 4 को बोलते हैं फैक्टोरियल 3, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 3 आना चाहिए आप लोगों को। गामा 8 को क्या बोलते हैं, एक कम करके बोलते हैं, जब प्योर नंबर होता है ना, जैसे गामा 8 होगा तो बोलोगे फैक्टोरियल 7, गामा 6 हो गया तो बोलोगे फैक्टोरियल 5। जैसे यहां पे मैं कहूं गामा 1 को बोलते हैं 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो एक कम करके फैक्टोरियल बोला जाता है, ये भी ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। तो ये आ गया बिल्कुल में आगे 2/3, तो ये है √π इंटू √π होता है पाई, तो 3π हो जाएगा, और 4 2 हो गया 8, और यहाँ गामा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 π/8 3 जा 24, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, आपको बेसिक चीजें जब आती है तो ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इवेलुएट द डबल इंटीग्रेशन, ये भाई मैं लिख रहा हूं आगे क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग। फाइंड द डबल इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द रीजन, ये है फाइंड द डबल इंटीग्रेशन find the double integration the area of the region bounded by the area of the region bounded by x square plus y square equal to a square।
ठीक है भाई, इसको जरा देखिए क्या है, सर्कल है। इस बार देखो एक चीज तो कह रहा है आपसे, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन करो बोल रहा है, कोई फंक्शन तो दिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी करते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है फाइंड द डबल इंटीग्रेशन, ये ठीक है। अब बताइए ये सर्कल की इक्वेशन है ना, रेडियस कितना है a, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस a से a होता हुआ है, ये तो होगा a होगा चारों। अगर मैं x की लिमिट माइनस a से a लूंगा, सीधे शुरुआत करते हैं भाई आंसर की ओर। x की लिमिट अगर मैंने ले ली माइनस a से a, क्यों, सर्कल की रेडियस है ना a। अब y की लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो y कितना आएगा बताइए, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस का। तो यहाँ होगा एक बार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक बार प्लस का तो एक बार माइनस का, ये तो होगा। यहाँ x की लिमिट तो y की लिमिट देखिए, डबल इंटीग्रेशन करो का लगा दिया, लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों ने, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। उस बार क्या कहा था देखिए आपसे, डबल इंटीग्रेशन करिए तो कर दिया भाई, dx से dy तो आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के ब्रैकेट आएगा वो, और फंक्शन कुछ नहीं दिया था तो नॉर्मल रहेगा। अब आगे करते हैं फिर, बिल्कुल प्रोसेस सेम, x इक्वल टू माइनस a टू a है, और यहाँ इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy आगे आ जाएगा, dx जाएगा बाहर, पहले के साथ पहला ना, इसके साथ dx तो बाहर हो जाना है। फिर इंटीग्रेशन है भाई माइनस a टू a, देखिए इंटीग्रेशन dy y होता है भाई, कोई एतराज नहीं है इसमें, और लिमिट है y की माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर यहां से हो जाएगा माइनस a टू a, लिमिट है ये देखिए रखते हैं अपर लिमिट रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट y की जगह ये आएगा तो ये वाला बाहर वाला माइनस होगा, प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। अब इससे आगे करते हैं फिर, कैसा, तो देखिए इंटीग्रेशन है माइनस a टू a, बिल्कुल प्यार से करना है। देखिए x प्लस एक्स टू एक्स, तो रूट इतना प्लस रूट इतना, टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये फिर से 12th क्लास का इंटीग्रल आ गया भाई हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू तो पहले बाहर करिए, याद होगा ये वाला फॉर्मूला उम्मीद करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x अपॉन टू रूट, यही क्वांटिटी जो भी है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होता है प्लस a स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, और लिमिट है माइनस a टू a। तो टू तो बाहर, चलिए a रखता हूं पहले मैं, a रखने पर सीधे, छोटे बच्चे नहीं आप लोग, a अपॉन टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जीरो में रूट जीरो जीरो होता है तो जीरो, ठीक है। अपर लिमिट a रख रहा हूं तो a स्क्वायर अपॉन टू a रख रहा हूं, साइन इनवर्स a अपॉन a हो जाएगा यहाँ, माइनस लोअर लिमिट पे, लोअर लिमिट में से माइनस a रखने वाले हैं, माइनस a अपॉन टू तो ठीक है, a स्क्वायर माइनस माइनस a का स्क्वायर आएगा भाई, माइनस a का स्क्वायर प्लस a होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो हो गया, फिर रूट जीरो 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 इंटू इतना जीरो आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में माइनस अंदर, तो यहाँ पे भी माइनस a स्क्वायर अपॉन टू ये है साइन इनवर्स माइनस a अपॉन a, क्योंकि आप लोअर लिमिट रख रहे हैं माइनस a, तो टू बाहर, माइनस कहां से आया पता है ना, ये वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में माइनस अंदर गया, a स्क्वायर अपॉन टू सीधे कर दीजिए, चलिए साइन इनवर्स से कट गया भाई, साइन इनवर्स 1, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो साइन इनवर्स 1 को पाई बाय 2 लिखते हैं, माइनस ये वाला माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे हो गया प्लस a स्क्वायर अपॉन टू ऑलरेडी ये है, इंटू साइन इनवर्स इससे कट गया, माइनस बाहर आ गया और साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1 मीन से पाई बाय 2 पे होता है साइन 1, ठीक है। अब टू तो ये ठीक है, कितना आएगा बताइए, पाई a स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ आया, यहाँ पे भी आ गया पाई a स्क्वायर अपॉन 4, चलिए भाई, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो गया बताओ, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4, दो बार तो है वो। अब 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कट गया, तो कितना आ गया भाई आंसर, पाई a स्क्वायर आ गया। बहुत सिंपल। देखिए आप इन क्वेश्चनों में आप लोगों ने लिमिट रखना सीखना है बस। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी, फाइंड डबल इंटीग्रेशन का, फंक्शन कुछ नहीं दिया तो सीधे डबल इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट रख दी थी। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे देते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कैसा, इवेलुएट, अभी फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कहीं पे क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जाके बोल सकते हैं, मैं वहां पे कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। कैसा, तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगी आप बताएं। डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। बाउंडेड मैं सीधे देख रहा हूं, बाउंडेड
बाय इलिप्स ए भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, लेस देन की फॉर्म नहीं दिया, ठीक है, इलिप्स ये होता है तो हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, खाली इंटर दे रहा हूँ। देखिए पहले इस इंटीग्रेशन को हमने करना है भाई, इंटीग्रेशन मतलब हाँ इसको करना है, लेकिन यहाँ देखिए लिमिट तो दी नहीं है ना, तो रीजन कैसे निकालेंगे। देखिए ये इलिप्स की इक्वेशन है, आप सभी लोगों को पता है कि इलिप्स की अगर इक्वेशन ये है तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आएगा ना इलिप्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए ये वाली डिस्टेंस होती है, तो यहाँ हो गया a, 0 टू माइनस a, 0। अगर मैं बोलना चाहता हूं ऊपर हुआ 0, b2 0, तो भाई अगर मैं x की लिमिट ये लूंगा तो y तो निकालना पड़ेगा ना, इसका भी तो यूज होना चाहिए कर्व का। तो देखिए लिमिट कहां से कहां जाएगी सीखिए पहले आप लोग, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार। इंटीग्रेशन लिमिट जाएगी भाई -a टू a, ये तो हो गई x की लिमिट क्योंकि x एक्सिस में देख दिया। अब y की लिमिट के लिए यहां से y निकालोगे आप लोग, कैसे वो आप लोगों को आता है तो बताओ कितना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल मैं निकाला, देखिए ए स्क्वायर एलसीएम दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अपॉन वाले बी स्क्वायर वाई इंटू में भेज दिया, ये हो गया कुछ। अब y इक्वल टू आ जाएगा रूट में जाएगा तो बी अपॉन ए बाहर प्लस माइनस आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में गया तो बी स्क्वायर का बी हो गया, ए स्क्वायर का ए हो गया, ये आ गया भाई। तो y की वैल्यू आ गई माइनस इतना से प्लस इतना, तो लिमिट अगर मैं बोलूंगा तो ये होगा बिल्कुल प्यार से माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy है ना। तो ठीक है, dx dy भी मैंने लिख दिया, पहले आएगा पहले के साथ पहला वो आप कर लोगे। यहां पे देखो इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी होगी, इसको ओपन कर लेना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2xy हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3, 2xy का बताइए 2x y का होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि dy आगे आएगा ना, अभी समझ रहे होंगे dy आगे आएगा। तो ये समझने की कोशिश करना, आप लोग इनको करिए थोड़ा क्वेश्चंस को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों को कराएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। चलिए।